अपना भगवान मानना चाहिए, उससे ही ये यूपीएससी निकलेगी। आज जब इंटरव्यू देने से पहले यहाँ पर आए थे, जब एंट्री कर रहे थे, तो उस टाइम की किस फीलिंग थी और जब एग्जिट हुए तो उस टाइम तो जो भी फोर्थ मेंबर थे उन्होंने पूरा सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ही पूछा था। किस टाइप के क्वेश्चन? मेरा नाम गोयल मेहुल है। बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ। ये मेरा यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू है। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बीबी स्वेन सर का बोर्ड अलॉट हुआ था और पर्सनालिटी टेस्ट से ज़्यादा ये मोर लाइक अ डिस्कशन था। आज जब इंटरव्यू देने से पहले यहाँ पर आए थे, जब एंट्री कर रहे थे, तो उस टाइम की किस फीलिंग थी और जब एग्जिट हुए तो उस टाइम किस टाइप की फीलिंग थी? जैसे यूपीएससी बोर्ड में एंट्री की तो पूरी जो एग्जाम साइकिल की मेरे माइंड में कैसा? पूरी साइकिल मेरे रिपीट हो गई कि मैंने प्रीलिम्स में किस सिचुएशन में प्रिपरेशन किया, मेंस में कैसा। और जब मैं एग्जिट किया तो थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ कि चलो सारे स्टेज हमने अच्छे से प्रिपेयर किए थे और अच्छे से परफॉर्म भी किया है। राइट। तो आज किस क्वेश्चन से शुरुआत आपसे हुई थी? क्वेश्चन बेसिकली गुजरात से ही हुआ था। 1947 से 1960 तक गुजरात में क्या क्या चेंजेस हुए और गुजरात की जियोग्राफी क्या है, वो सब। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल लिटरेचर ऑफ गुजराती लैंग्वेज है। अच्छा, गुजराती लैंग्वेज। हम्म। और करंट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? करंट से मेरे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कोई सिचुएशन बेस्ड या फिर डेप्थ से? डेप्थ से मेरा एनवायरनमेंट में कोर्स था तो उस पे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। और करंट अफेयर में कुछ नहीं था और सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन आया नहीं था। हॉबी से कोई क्वेश्चन आपसे? नहीं, हॉबी मेरी डूडल ड्राइंग है लेकिन क्वेश्चन कोई भी नहीं आया। और कोई क्वेश्चन जो आप रिवील करना चाहें, ये और पूछा गया था? क्वेश्चन आपके डेफ को आप प्रिपेयर करिए अच्छे से, उसी के अराउंड आपका पूरा पर्सनालिटी टेस्ट घूम सकता है। ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया, बोर्ड आके जानना क्या चाहता है एक इंटरव्यू? एक तो पहले तो आपकी पर्सनालिटी है, फिर आपने जो भी डेफ में लिखा है उस पर आप कितने क्लियर है, और आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछा गया था? हाँ, एक्चुअली मेरा सिविल इंजीनियरिंग था। हम्म। तो जो भी फोर्थ मेंबर थे उन्होंने पूरा सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ही पूछा था। किस टाइप के क्वेश्चन थे तो रिवील करना थोड़ा आइडिया लगे। जैसे कि अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करनी हो तो क्या क्या हम कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से। फिर अगर हमें सी के अंदर कोई फाउंडेशन करना हो या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल में, वो सारे क्वेश्चन थे। ओके। अब यहाँ तक की जर्नी का यहाँ तक की जर्नी ने अभी तक आपको क्या सिखाया कि यहाँ तक आने में? कि एक तो आप अपने आप में एक पेशेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और सिलेबस और पीवाईक्यू ही अपना भगवान मानना चाहिए, उससे ही ये यूपीएससी निकलेगी। आपकी शुरुआत कब से की थी आपने यूपीएससी के फील्ड में आने का, क्यों सोचा और कब से आया? 2022 से मिड हाफ से। ओके। तो क्या माइंडसेट आया कि हाँ मुझे इस तरफ स्विच हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपके पास था एक हाँ अच्छा खासा? हाँ, एक्चुअली 2021 पे कोविड का जो भी पेंडेमिक था उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट की कोशिश भी की लेकिन मिली नहीं। फिर रुझान मेरा यूपीएससी की तरफ बढ़ गया, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में चल रही है। ओके। अगर मैं थोड़ा आपकी स्ट्रेटजी पे आऊँ, तो प्रीलिम्स को अपनी जो यूपीएससी का फाउंडेशन था, पहले यूपीएससी का जो फाउंडेशन था वो किस तरीके से आपने तैयार किया? मैंने यहाँ तक पूरा सेल्फ स्टडी किया है और मॉक इंटरव्यू के लिए दिए थे। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई भी एक इंस्टीट्यूट की सेक्शनल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और फिर ओपन मॉक टेस्ट जो होती है सारे इंस्टीट्यूट की, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 इंस्टीट्यूट की आप सेक्शनल और फुल मॉक टेस्ट आप लगा दीजिए, और सेक्शनल मॉक टेस्ट कोई भी एक इंस्टीट्यूट की लगाइए। ओके। इसमें पीवाईक्यू, लोगों का डाउट होता है कि अगर हम पीवाईक्यू करते हैं लेकिन उसको कैसे एनालाइज करें ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? हाँ, यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो पीवाईक्यू या फिर ऑप्शन उस पर ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो पीवाईक्यू के एनालिसिस करिए आप कि ये कैसे इसमें से दूसरा क्वेश्चन निकल सकता है, और पीवाईक्यू और सिलेबस और जो भी करंट इवेंट हो रही है उससे आपको प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए उसका अंदाजा आपको अच्छे से मिल सकता है। ओके। करंट के लिए क्या क्या लेना चाहिए करंट इसमें, फिर प्रीलिम्स के लिए? करंट में तो आपको एक रेगुलर डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए, और जो भी मंथली मैगजीन आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। ओके। यहाँ पर थोड़े मेंस की बात कर ले, तो मेंस के लिए आपका क्या क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से आपने मेंस को तैयार किया, आंसर राइटिंग कब से की? हाँ, ये मेरी दूसरी मेंस थी यूपीएससी में। हम्म। तो जो भी फर्स्ट मेंस में मेरे जो भी शॉर्ट कमिंग थे उस पर मैंने वर्क किया, और जो टेस्ट सीरीज मैंने परचेस की थी मेंस की, ऑनलाइन मैंने परचेस की थी, उस पर मैंने वर्क किया और रिलीजियसली
जो भी शेड्यूल था उसको मैंने फॉलो किया है। ओके, आपने सेल्फ स्टडी की है, कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं की। अगर आप क्वेश्चन अगर लिखते होंगे उसका आंसर कैसे आप चेकआउट करते होंगे कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो हम्म। अच्छा लिख रहा हूँ, उसके लिए क्या आप सोचते हैं? इसके 2-3 तरीके मैंने अपनाए थे, हुँ, जैसे कि मॉडल आंसर होता है हुँ, और मॉडल आंसर से हम कैसे क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है, तो ये हम जान सकते हैं। फिर दूसरा पीयर ग्रुप काफ़ी हेल्प करता है इसमें। मेरा ग्रुप में मैं मेरा आंसर, फिर वो उनके आंसर, वो सबको दिखा देता हूँ। इसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई और या तो फिर आपका कोई सीनियर हो, उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हो। ओके। इस जर्नी में अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो एथिक्स और एस्से, उसके हाँ, लिए आपकी क्या रणनीति थी? क्या रिसोर्स थे आपको? कैसे उसको कंप्लीट किया? एथिक्स का मैंने एक जो भी टेलीग्राम में मटेरियल अवेलेबल होता है और जो भी बुक्स होती है स्टैटिक में वो थी और ऐसे के लिए मैंने एज सच कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं की है। मेरा ऐसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था इसलिए। ओके, जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? क्या करना चाहिए आपको? जो कि अभी प्रीलिम्स नज़दीक है तो प्रीलिम्स मोड में आ जाना चाहिए और पीवाईक्यू को एनालिसिस करिए और करंट अफेयर पे पूरा ध्यान दीजिए आप।